उत्तरी इजराइल लगभग तुर्किया के कब्जे में है। मशरकी बहरेरूम और मगरिबी इजराइल तकरीबन तुर्किया के कब्जे में है। बहरे अहमर और जुनूबी इजराइल पर तकरीबन तुर्किया ने पाबंदी लगा दी है। तुर्किया ने इजराइल के साथ हड्डी तोड़ जंग का ऐलान कर दिया है और सब कुछ तरतीब दे दिया है और सिर्फ मिस्र की मंजूरी बाकी है। इजराइल अपनी शिकायतें ट्रंप के पास ले गया और ऐलान किया कि तुर्किया नया ईरान है। हम यहाँ आपको मुस्तकबिल की जंग के बारे में मुकम्मल वजाहत फ्राहम कर रहे हैं। फरवरी 2026 में इजराइल के साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट खड़े हुए और अमेरिका में एक यहूदियों के इज्तिमा के सामने ऐसा जुमला कहा जिससे इजराइल लरज उठा। And from here I warn, Turkey is the new Iran. तुर्किया नया ईरान है। और उसने मजीद कहा कि एर्दोगान मक्कार और खतरनाक है और कहा कि वो इजराइल को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेनेट अकेला नहीं था, उसके साबिक वजीर खारिजा ने भी खबरदार किया था और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों ने भी इस खतरे के बारे में बात की थी। यहाँ तक कि पूरे इजराइल ने एक ही लफ्ज दोहराना शुरू कर दिया, तुर्की का घेराव। आखिर इजराइल तुर्किया से क्यों कांप रहा है? वो इजराइल जिसने ईरान और उसके मुहासरे का सामना किया। इसकी वजह है कि तुर्किया नाटो का एक रुकन मुल्क है जिसके पास नाटो इत्तेहाद की दूसरी सबसे बड़ी फौज है और असलहा साजी की सनत जो पूरी दुनिया को असलहा बेचती है, और पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने एक नक्शा पेश करते हैं कि किस तरह तुर्किया इजराइल का उत्तर से, समंदर से और अफ्रीका से घेरा तंग कर रहा है और क्यों इस मंसूबे में सिर्फ एक मुल्क की कमी है और वो है मिस्र। आइए मिलकर इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। सिर्फ एक साल पहले ईरान वो ताकत थी जो खित्ते के ताकत के तवाजुन को पूरा कर रही थी, एक महवर जो तेहरान से बैरूत तक फैला हुआ था। फिर जंग हुई और शाम में असद गिर गया और लेबनान में हिजबुल्लाह को मार दिया गया और तेहरान में रहनुमा को कत्ल कर दिया गया और ईरान जंग से थक हार कर अपने जख्म चाटता हुआ बाहर निकला और अचानक खित्ते के दिल में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया जिसे ईरान भरा करता था। मगर इस खित्ते में खला कभी खाली नहीं रहता और तमाम आसपास की ताकतों में से तुर्किया सबसे करीब, सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा तैयार था। तुर्किया इस खित्ते का बराह रास्त पड़ोसी है जिसके पास नाटो इत्तेहाद की दूसरी बड़ी फौज भी है और तुर्किया की मुनज्जम फौज की मौजूदगी शाम से लीबिया तक फैली हुई है और दमिश्क की नई हुकूमत उसकी हलीफ है। लेकिन तुर्किया इस खित्ते में ऐसे दाखिल नहीं हुआ जैसे ईरान हुआ था। ईरान एक अक़लियती शिया फिरका वाराना मंसूबे के तहत दाखिल हुआ था और तुर्किया दाखिल हुआ है एक सुन्नी मंसूबे के साथ जो खित्ते में सुन्नी अक्सरियत होने की वजह से कबूलियत पा रहा है। और यहाँ पर इजराइल को ये एहसास होना शुरू हुआ है कि जिस दुश्मन को इजराइल ने अभी थकाया है उसकी जगह उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन ले रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो बाजुओं और मिलिशियाओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि वह एक बाकायदा फौज, असलहा साजी की सनत और नाटो की रुकनियत रखता है। तो इजराइल ने तुर्किया के साथ वही करना शुरू कर दिया जो उसने पहले ईरान के साथ किया था। इजराइल तुर्किया के बड़ा होने से पहले ही उसका घेराव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्किया ने भी उत्तर से अपना घेराव करना शुरू कर दिया था। हम घेराव के मंसूबे में सबसे पहले उत्तरी मोर्चे से शुरू करते हैं जहां शाम और लेबनान सीधे इजराइल की सरहदों पर वाक़े हैं। शाम में असद के ज़वाल के बाद नई हुकूमत अवाम की क़ियादत में तुर्किया की करीबी हलीफ बन गई है। तुर्किया नई शामी फौज को तरबियत दे रहा है, उसके फौजी इदारों की तामीर नौ कर रहा है और उसका वजूद और असरोर सूख उत्तरी शाम तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि इजराइल की उत्तर पूर्वी सरहदों के सामने अब शाम में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसकी क़ियादत तुर्किया का करीबी दोस्त कर रहा है, जबकि यही इलाका कल तक ईरानी असरोर सूख का मैदान था। अब हम लेबनान की तरफ चलते हैं जहां हिजबुल्लाह की कमजोरी से पैदा हुए खला में तुर्किया खामोशी से अपना असरोर सूख बढ़ा रहा है। उर्दगान ने लेबनान को तुर्किया की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का हिस्सा करार दिया है और लेबनान की बंदरगाह के जरिए सैकड़ों टन मदद भी भेजी है। और लेबनान के नायब वजीर आजम ने तुर्किया का दौरा किया और लेबनान ने तुर्किया के साथ दिफाई ताउन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें फौज की तरबियत और इंटेलिजेंस का तबादला भी शामिल है, जिसके रद्द अमल में इजराइल ने सलामती काउंसिल में शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें इल्जाम लगाया गया कि ईरान का पुराना रास्ता शाम के जरिए बंद होने के बाद अब तुर्किया हिजबुल्लाह तक
रकम पहुंचाने का नया रास्ता बन गया है। इसी तरह हमारा पहला मोर्चा मुकम्मल हो गया।